कि कविता ने अब की बार भी जीएमसी में जीत का दावा किया है। कविता ने कहा कि टीआरएस ही सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और मेयर भी उसी का बनेगा है। और हमारे साथ जुड़ रही हैं टीआरएस की बड़ी नेता कविता चंद्रशेखर राव। कविता जी, बीजेपी का ये कहना है कि बहुत बड़ा चैलेंज इस बार उन्होंने आपको दिया है। क्या टीआरएस की दिल की धड़कनें बढ़ी हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे लोग हमारे साथ है, हमारा काम हमारे साथ है। हमारे केसीआर साहब के नेता की जो विजन है, जो तेलंगाना को इतने तरक्की के रास्ते पे ले गया है, ये हमारे साथ है। तो हमें दिल की धड़कन बढ़ने की कोई आशा, ये तो नौबत तो नहीं आई है। लेकिन आज मुझे कहना इतना ज़रूर है कि इलेक्शन के टाइम में ऐसे बहकाऊ बातें कहने से तेलंगाना की आवाम बहकने वाली नहीं है। जो काम हमने पिछले 6 सालों में किया है वो बराबर तेलंगाना की जनता देखती है और इसी के हिसाब से वोट करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार आज जो रिजल्ट है चंद घंटों में पता चल जाएगा, लेकिन बराबर टीआरएस पार्टी विल बी द लार्जेस्ट पार्टी। बीजेपी का ये दावा है कि जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर कैंपेन किया, उसने पूरा गेम चेंज कर दिया। आपको क्या लगता है, आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, नेतागण आके जाएंगे तो अच्छा लगता है। हैदराबाद एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था इलेक्शन के टाइम पे, बड़े बड़े नेता आए गए, लेकिन ये नेता ने किस तरीके का बात किया वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या बोला उन्होंने वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी वो नज़रिया हैदराबाद की तरफ कैसा है वो बताता है। उनके लिए हैदराबाद 1000 बातों में एक बात हो सकती है, लेकिन टीआरएस पार्टी को हैदराबाद ही एक इकलौती बात है। तो ये बात लोग समझते हैं। हमारी प्रायोरिटी हैदराबाद है, हमारी प्रायोरिटी तेलंगाना है। तो जो नेतागण बीजेपी से आए गए वो बहुत बातें बोले, लेकिन एक भी बात हैदराबाद के डेवलपमेंट के वास्ते नहीं था। एक भी बात हैदराबाद के लोगों के वास्ते उनका पैशन या प्यार जताने वाली बात नहीं थी। सिर्फ सियासत की बात की गई थी। तो जाहिर है लोग उसको रिजेक्ट करेंगे और टीआरएस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। मैम, कहीं ना कहीं टीआरएस को भी इस बात से दिक्कत तो हुई, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने आपके सामने इतना बड़ा चैलेंज इंपोज किया, आपने तुरंत सीएम साहब ने ये कह दिया कि हम पूरे भारत में बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा करेंगे। अगर आज के रिजल्ट्स आपके फेवर में आते हैं तो ये जो मोर्चे की बात है ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि दिसंबर का दूसरा सप्ताह सीएम ने कहा है कि एक बड़ा यहाँ पर हैदराबाद से ऐलान होगा नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ। देखिए, टीआरएस पार्टी कभी भी एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स नहीं करती है, क्योंकि जीएचएमसी है, इसीलिए हमने ये नहीं कहा था कि एक मोर्चा करेंगे। आज आप देख लीजिए, पंजाब के फार्मर क्यों वहाँ पे दिल्ली में बात कर रहे हैं, क्यों वहाँ पे बैठ गया अनशन पे। तो ये चीज़ें हैं कि देश में आज ऐसा माहौल है। केसीआर साहब ही नहीं, हर कोई चाहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लेन करे ये कैसी बिल है, ये फार्मर के लिए कैसे हेल्प करेगी। आज पीएसयू के सारे एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लेन करे कि पीएसयूज़ को क्यों भेजा जा रहा है जो प्रॉफिट में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सब पे बात होनी चाहिए, पॉलिटिकली होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअली होनी चाहिए, आम लोगों में भी बातें ये चलनी चाहिए। तो इसका माहौल आज बन रहा है। तो केसीआर साहब ने सिर्फ एक म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए ये सारी बात नहीं बोले, उन्होंने ये बात बोले हैं क्योंकि ये किसी ना किसी को ये बात उठाने की अभी वक्त आ गया है। तो दैट इज़ द ओनली थिंग। बट अदरवाइज म्यूनसिपल इलेक्शन हम बहुत कंफर्टेबल है। टीआरएस पार्टी खुद ब खुद मेयर पद पे आएगी, अच्छे से जीत के हम वापस आएंगे। त्रिकोणीय मुकाबले की बात हो रही है, अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो क्या आप उस पार्टी के साथ जाना चाहेंगी जिसने ये कहा है कि अगर हमारे नेता चाहें तो 2 महीने में टीआरएस की सरकार को गिरा सकते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीआरएस पार्टी होगी। बस चंद घंटों में पता चल जाएगा। हमें तो पूरा विश्वास है हमारे लोगों पे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीआरएस पार्टी होगी। और मेयर आपका बन जाएगा, आपको उम्मीद है? बराबर हमारा मेयर बनेगा, हमारा ही डिप्यूटी मेयर भी बनेगा। तो के कविता दावा कर रही कि टीआरएस ही जीत हासिल करेगी और उन्हीं की पार्टी का मेयर आने वाले वक्त में, मतलब आज जो नतीजे आएंगे उसके बाद मेयर जो है टीआरएस का ही बनेगा। आपने तेलंगाना के सीएम की बेटी की बातें सुनी, अब आप